इस भीषण गर्मी में और कड़ी धूप के बीच प्रदर्शन करने को मजबूर ये वो लोग हैं जो मधुनगर चौराहे के आसपास छावनी परिषद क्षेत्र में ठेल लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब इनकी रोजी रोटी यानी जीविका पर सवाल खड़ा हो गया है। इसीलिए कड़ी धूप में ये लोग मधुनगर चौराहे से पैदल चलते हुए छावनी परिषद कार्यालय अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। दरअसल छावनी क्षेत्र में किसी भी तरह का कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। ये वो लोग हैं जो ठेल ढकेल सड़क किनारे लगाते हैं, लेकिन वो एरिया भी आर्मी का है। अतिक्रमण के नाम पर उन लोगों को प्रतिदिन हटा दिया जाता है। आर्मी और छावनी परिषद के कर्मचारियों को देखकर ये लोग अपनी ठेलों को लेकर भागते हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई घटना भी हो जाती है। इन लोगों की मांग है कि छावनी परिषद एक ऐसा वेंडिंग जोन बना दे जिससे उन्हें वहां खड़े होने की जगह मिल सके। इस दौरान उन बुजुर्गों ने भी अपना दर्द साझा किया जो इस उम्र में भी ठेल लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ग्वालियर रोड पर ठेल लगाते हैं और फल की, और ठेलें कम से कम तुम्हारी साहब बैठेंगी कम से कम 40-50। और हम लोग गरीब हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी कोई नौकरी चाकरी नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं। अगर हम मजदूरी करके नहीं खिलाएंगे बच्चों को, नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। और इन लोगों ने आके नहीं है हमारी ठेलों पे अत्याचार मचा दिया, आके नहीं है कांटा बांट सब उठा लिए, और जहाँ तक कि ठेल भी पकड़ ली थी तो वो ठेल तो हम लोगों ने छुड़ा ली। अब हम ये बताइए अब हम क्या करें। इसी पे हमारा रोजगार धंधा है ग्वालियर रोड पे, मान नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे हम, क्या हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। बहुत परेशान होंगे। हम बहुत परेशान है साहब। हमारा नाम सुरेश। क्या करते हैं आप ठेल लगाते हैं सर ग्वालियर रोड पर। समस्या क्या हो गई है? हमको सबसे ये है, ये लोग आते मारते भगाते, एकदम हमारा माल फैल जाता है, चलते में परेशान हो जाते बहुत, आगे रोड जाम हो जाते, निकल नहीं पाते सर जी। हटा देते हैं। हाँ हटा देते हैं। हाँ, सुबह आके आज तो 9:30 बजे हटा दिया, फिर शाम को 7 बजे तक वहीं खड़े रहते, आने नहीं देते इधर को। नुकसान का सारे ही माल सड़ते सड़क फेंकते, क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, कंधे बच्चों को पेट पाले, क्या करें सर जी। फल खराब भी हो जाते हैं। खराब हो फेंकने पड़ते हैं, कोई लेता नहीं, बंदरों को डाल देते हैं। क्या करें। फिर क्या चाहते हैं आप? हम भी चाहते हैं हमारी सुख शांति समय जगह बन जाए कहीं खड़े होने को, भाई दुकानदारी हो। हाँ, स्थायी समाधान हो। हाँ, जो हमारे बच्चे हमारे पनते रहे, ये चाहते हैं हम। बार बार हटाने से तो परेशानी तो होती है। अरे परेशानी होती है साहब, कागज हटाएं, ठेल जाम लग जाता है, परेशान हो जाते हैं बहुत, जाकर टक्कर लग जाती किसी में, नहीं निकल पाते। आपकी कोई दुकान वगैरह नहीं है? नहीं, कोई दुकान नहीं सर, इसी से खर्चा पानी चलाते हैं, बच्चों पाल ले, पेट पालना करते। हेलो, छावनी परिषद कार्यालय अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इन लोगों का दर्द था कि आखिरकार वो जाएं तो जाएं कहां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि खुद का स्वयं रोजगार करो, लेकिन अब जब वह अपना रोजगार कर रहे हैं तो अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छावनी परिषद उनकी ठेल की रसीद काटती है, उनसे टैक्स वसूलती है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर उनके साथ जाति भी की जाती है। उन्हें मारा पीटा जाता है और ठेल ढकेल हटवा दी जाती है। उनका कहना है कि इसके सिवाय उनके पास कोई और रोजगार भी नहीं है। अगर ये रोजगार भी छिन जाएगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। कहना चाहता हूँ कि इन ठेल वालों का, गरीब आदमी का, इनका समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं सामने वाले। इनको समाधान करना चाहिए, इनको रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं जगह नियुक्त करनी चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है इनको, घर से घर वाले परेशान, परिवार बच्चे परेशान, सब पूरा क्षेत्र के जितने मजदूर वर्ग हैं, जितने ठेल वाले हैं, इनको और कर्जे के मारे इतने ढके हुए हैं, इनकी कोई व्यवस्था छावनी परिषद को करनी चाहिए। ठीक, कितनी समस्या आ रही है आप लोग? हमारे को भैया बहुत समस्या आ रही है, हमारी ठेल नहीं लगने दे रहे हैं छावनी वाले, कैंटोनमेंट वाले, मगर
हम अपना पेट कैसे पालें। क्या कह रहे थे? ठीक। वो हमारे पराली बातों को ले आते हैं उठाते और मारते भी है, माल फैल जाता है, नुकसान जाता है, खराब हो जाता है, तो हमारे को घाटे से बेचना पड़ता है। हम ब्याज से पैसे लेते हैं, किस्तों पे पैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे को पैसे नहीं चुरा पाते, खराब हो जाता है हमारा। हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे। इस दौरान ये लोग प्रदर्शन करने के दौरान ये भी मांग करने लगे कि छावनी परिषद अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रकमों की रसीद काटता है। हर जगह एक दाम की रसीद कटनी चाहिए और हर किसी को ठेल लगाने का हक मिलना चाहिए। जरा कहीं भी छाया में या पेड़ के नीचे बैठ गए, जैसे सदर बाजार में रुक गए या लाल किले पे रुक गए या तुम्हारे छावनी एरिया में कहीं भी रुक गया, तो कहीं 100 रुपये मांगते हैं, ठेल वाले की पर्ची काटते हैं, कहीं 50 रुपये की पर्ची काटते हैं, कहीं 70 रुपये की पर्ची काटते हैं, कहीं 40 की पर्ची काटते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो सरकारी रेट है 10 या 20, बेचारा ठेल वाला जो छाया में आराम से बैठ सके। छाया इतनी इसको इतनी महंगी बढ़ रही है कि कहीं 100 रुपये लग रहे हैं, कहीं 70 रुपये में छाया खा रहा है। ठेल वाला बिल्कुल गरीब आदमी है, कहाँ छाया खा रहा है। 70-70, 50-50 रुपये में छाया मिलेगी।